अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की असली हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI शायद वैसी नहीं है जैसा आप अपने मोबाइल में रीडिंग देख रहे हैं, और अगर मैं कहूं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या AQI मॉनिटरिंग सही रीडिंग दिखा रहे हैं या उन पर किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है, आज हम एक ऐसे पर्यावरणीय सुनवाई की पूरी सच्चाई समझेंगे जो सीधा आपके फेफड़े और आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। दिल्ली की AQI मॉनिटरिंग सिस्टम पर जिस पर पानी छिड़के गए थे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम सुनवाई इस मामले पर चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या टिप्पणी की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम कार्रवाई। केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का ये मामला है, जहां पर कोर्ट ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। पहला, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशन की वास्तविक क्षमता और सटीकता के बारे में। दूसरा सवाल है AQI मशीनों के आसपास पानी छिड़कने के आरोप के बारे में। और तीसरा है दिल्ली NCR के दीर्घकालिक वायु प्रदूषण समाधान को लेकर। यह सुनवाई तीखी थी, साफ थी और कई बड़े प्रश्न उठाती है। अब मामले की बात करते हुए आगे बात करते हैं AQI मशीनों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त मांग क्या थी, उसको समझते हैं। इस मामले के अंदर CJI BR गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है कि कौन सा उपकरण इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा उसकी सटीकता क्या है AQI मॉनिटरिंग के लिए, और कई मशीनें जो 999 AQI के बाद रिकॉर्ड क्यों नहीं करती हैं, कि अगर AQI 999 हो जाए तो उसके बाद रिकॉर्ड क्यों नहीं करती है मॉनिटरिंग स्टेशन पर। इसलिए प्रश्न गंभीर था क्योंकि अपराजिता सिंह जो एमिकस क्यूरी है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। AQI स्टेशन के आसपास पानी छिड़का जा रहा है ताकि रीडिंग कम दिखे, यह मुद्दा उन्होंने उठाया। CJI ने भी कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली को आधुनिक उपकरण लगाने का निर्देश देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट कहा कि उपकरण विश्व स्तरीय है, जो लगा हुआ है वो विश्व स्तरीय है। मशीनें 24 घंटे रीडिंग रिकॉर्ड करती हैं, इसलिए पानी फेंकने से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सरकारी पक्ष का समझिएगा यहां पर क्या है कि 24 घंटे मशीनें रीडिंग रिकॉर्ड करती हैं, तो इसलिए अगर पानी छिड़क भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी छिड़कना ग्रैप 3 का एक नियमित उपाय है और AQI फर्जी बनाने का तरीका नहीं है, सरकारी पक्ष का जवाब था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको दिल्ली के AQI आंकड़े भरोसेमंद लगते हैं? कमेंट में बताइएगा हां या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं पराली जलाने के आंकड़ों पर भी विवाद इस मामले के अंदर हुआ, उसको भी समझते हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पराली जलाने के आंकड़ों पर भी इस मामले के अंदर चर्चा की और सरकारी रिपोर्ट यह कहती है कि 28,000 से जो घटनाएं पहले होती थी 28,000 पराली जलाने की, वो घटकर अब सिर्फ 4,000 रह गई है। मतलब सिर्फ 4,000 घटनाएं रह गई हैं पराली जलाने की। और जो अमिकस क्यूरी था उनका दावा यह था कि जो अंडर काउंटिंग हो रही है, कि मतलब जो गिनती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जितनी घटनाएं हुई हैं 4,000 कह रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा हुई है, इसलिए अंडर काउंटिंग हो रही है। और जो CAQM है यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने भी कहा कि डेटा शायद सही नहीं है। फिर भी कोर्ट ने पुनः जांच खोलने से मना कर दिया इस मामले के अंदर और सख्त निर्देश दिया कि CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 13 नवंबर के निर्देशों को पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव पूरी तरह लागू करें। कि जो CAQM ने 13 नवंबर को आदेश दिए थे, उनको पंजाब और हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं वो पूरी तरीके से लागू करेंगे। अब बात करते हैं निर्माण पर 1 साल का प्रतिबंध
कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ खारिज कर दिया है। इस मामले के अंदर ये भी दलील उठी कि एनसीआर के अंदर 1 साल तक किसी भी निर्माण गतिविधि के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने सुझाव दिया था कि WHO के अनुसार 50+ AQI भी गंभीर होता है और भारत में तो 450+ को ही गंभीर माना जाता है। मतलब जो गोपाल शंकर नारायणन एडवोकेट है, उन्होंने कहा था कि WHO ये कहता है कि अगर 50 से ऊपर AQI हो जाए तो वो गंभीर है, मगर हमारे यहाँ तो भारत के अंदर 450 पार होता है तब उसको गंभीर माना जाता है। फेफड़ों से में कैंसर हो सकता है और बच्चों की जो PM 2.5 की एक्सपोजर है, वो जो आज की तारीख के अंदर स्थिति है दिल्ली NCR के अंदर, वो बहुत भयावह है और एप्का और CAQM पर कड़ी नजर की जरूरत भी है। लेकिन CGI ने कहा कि निर्माण से लाखों लोगों की रोजी चलती है, पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। कि मतलब जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है, ऐसे बंद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। पर संतुलित दृष्टिकोण था पर्यावरण बनाम आजीविका का यहां पर कोर्ट का। अब बात करते हैं AQI कैसे तय होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैसे स्पष्टता दी, उसके बारे में भी बात करते हैं। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि NCR में कुल 83 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं और उसमें से दिल्ली में 39 स्टेशन हैं। NCR में कुल 83 AQI मॉनिटरिंग सिस्टम है, जबकि दिल्ली के अंदर 39 मॉनिटरिंग स्टेशन है और 24 घंटे में सबसे उच्च आर्ली वैल्यू को आधार बनाया जाता है। मतलब हर घंटे की जो सबसे ऊंची वैल्यू होती है उसको काउंट किया जाता है और इसी तरह 24 घंटे की पूरी उस तरीके से निकाली जाती है और फिर 39 का औसत लेकर हम दिल्ली का AQI तय करते हैं। जितनी भी मॉनिटरिंग स्टेशन है दिल्ली में 39 लगे हुए हैं, तो उनका पहले तो हर का आर्ली डेटा निकाला जाता है और आर्ली में जो सबसे ज्यादा AQI होता है उसको काउंट किया जाता है और फिर पूरे दिन का 39 के 39 स्टेशन का काउंट करके एक एवरेज निकाला जाता है और उस तरीके से दिल्ली का जो AQI है वो तय होता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो आनंद विहार जैसे हॉटस्पॉट पर AQI सबसे ज्यादा है, जबकि लुटियंस दिल्ली जैसे हरित क्षेत्रों के अंदर AQI कम रहता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या अंतिम निर्देश दिए, उसको समझते हैं। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार को जो सौंपा गया कार्य है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये है कि AQI उपकरणों की जो प्रकृति है वह दक्षता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है और दीर्घकालीन प्रदूषण समाधान एक योजना बनानी है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो AQI उपकरण लग रहे हैं उनकी नेचर कैसा है और वो कितने एफिशिएंट है, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करवाए और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के अंदर जो पॉल्यूशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसके लिए कोई विस्तृत योजना बनाए। और दिल्ली सरकार के लिए क्या निर्देश दिए? दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिए कि हलफनामा दे जिसमें यह बताए कि कौन सा उपकरण होता है यूज AQI मॉनिटरिंग के लिए, उसकी दक्षता क्या है, और तीसरा AQI 999 से ऊपर मशीन में कभी क्यों नहीं दिखाता। AQI 999 से ऊपर क्यों नहीं दिखाता, इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना है सुप्रीम कोर्ट को। और इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी निर्देश दिए हैं इस मामले के अंदर। जो CAQM है यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो 13 नवंबर 2025 का जो निर्देश है उसका सख्त पालन करना है और इस मामले के अंदर जो अगली सुनवाई है वो 19 नवंबर 2025 को होगी, जहां पर केंद्र को दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करनी है कि पोल्यूशन को हम कैसे करेंगे लॉन्ग टर्म में, उसकी योजना सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी है। अब इसका पूरा एक लीगल एनालिसिस कर लेते हैं। जो इस मामले से जो 3 सच्चाई या 3 साफ बातें होती हैं वो है, पहला, दिल्ली की हवा से जुड़े वैज्ञानिक और प्रशासनिक पहलू अब कोर्ट की कड़ी निगरानी में हैं। दूसरा, AQI मशीनों पर सुप्रीम कोर्ट का संदेह एक बड़ा विकास है। और तीसरा, लाखों की आजीविका बनाम पर्यावरण संरक्षण, कोर्ट लगातार यहां पर संतुलन बना रहा है, इसलिए पूरे 1 साल तक कोई भी कंस्ट्रक्शन बैन नहीं लगाया है। यह मामला आने वाले दिनों में बड़े आदेश की नींव रख रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम देखिएगा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर न कहीं ना पास कर दे 19 तारीख की जो सुनवाई हो रही है। मामले के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष यही है कि दिल्ली की हवा का जो संकट है अब वो लंबी अवधि का मसला है। वैज्ञानिक, प्रशासनिक, कानूनी और
सामाजिक स्तर पर। सुप्रीम कोर्ट की यहां पर मांग है कि उपकरण की पारदर्शिता होनी चाहिए, जो डेटा है वो साफ आना चाहिए, उसमें पारदर्शिता बरती जाए, उसके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, डेटा की सटीकता होनी चाहिए और राज्यों के बीच तालमेल होना चाहिए। इसे नए दिशा की ओर ले जा रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन पूरा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, आपको ये सेशन कैसा लगा? आपकी क्या फीडबैक है और क्या आप जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो रवैया अपनाया है, जो रुख अख्तियार किया है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या उससे एग्री हैं? आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।